पिछले लेक्चर में हमने थारिस्टर का इंट्रोडक्शन और थारिस्टर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग थारिस्टर का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑफ थारिस्टर। ए थारिस्टर है 3 बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो थारिस्टर है वो बेसिकली 3 मोड्स में ऑपरेट करता है। पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड किसको कहते हैं? जब थारिस्टर के एनोड टर्मिनल को निगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है तो थारिस्टर जो है वो आपका रिवर्स बस्ट होता है। और इस मोड के ऑपरेशन को, थारिस्टर के इस मोड में ऑपरेशन को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, यानी जब कैथोड को एनोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखा जाता है उस केस में जंक्शंस J1 एंड J3 आर रिवर्स बाइस्ड। ये गलत लिखा हुआ है, जंक्शंस J1 एंड J3 आर रिवर्स बाइस, वेयर एज J2 जंक्शंस इज फॉरवर्ड बाइस। यानी कि जब थारिस्टर के एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है उस केस में जो बाहरी 2 जंक्शंस हैं J1 और J3, ये दोनों जंक्शंस आपके रिवर्स बाइस में होते हैं, जबकि J2 जंक्शंस जो है मिडिल वाला जंक्शन ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। ए स्मॉल लीकेज करेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर डिपेंडिंग अपॉन SCR रेटिंग फ्लोज। इस केस में यानी कि जब एनोड नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है उस केस में ये स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जो कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के रेंज का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि SCR की रेटिंग के ऊपर। SCR की रेटिंग के अनुसार यह लीकेज करंट मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज का हो सकता है। इफ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड देन एट क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल an avalanches occur at junctions J1 and J3 and reverse current increases rapidly। कहने का मतलब है कि थारिस्टर के अक्रॉस जो एनोड कैथोड वोल्टेज है जो कि रिवर्स वोल्टेज है, तो जब इस वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाता है तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते करते एक लेवल ऐसा आता है वोल्टेज का जिसको कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। उस वोल्टेज पे ये दोनों जंक्शंस जो है जंक्शन J1 एंड J3, ये दोनों जंक्शंस ब्रेक कर जाते हैं और फिर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। जब तक एनोड कैथोड का वोल्टेज जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है तब तक सिर्फ एक लीकेज करंट ही, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट एनोड कैथोड के बीच में फ्लो करता है। और ब्रेक ओवर वोल्टेज से, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, क्योंकि उस केस में जो रिवर्स बाइस्ड जंक्शन थे, जंक्शन J1 और J3, जो कि करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे थे, वो जंक्शंस ब्रेक कर जाते हैं। इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड देन एट ए क्रिटिकल ब्रेकडाउन, यानी कि जब रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो एक क्रिटिकल ब्रेकडाउन पे, यानी एक क्रिटिकल वोल्टेज पे जिसको कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, एंड एवलांचेज अकर, यानी अचानक आपका जंक्शन J1 एंड J3 ब्रेक कर जाते हैं एंड रिवर्स करेंट इंक्रीजेज रैपिडली। और रिवर्स करंट जो है वो पहले जो मिली एम्पियर के रेंज में फ्लो हो रहा था वो अब ज़्यादा अमाउंट में रैपिडली फ्लो करता है। When reverse voltage across थारिस्टर is less than VBR, यानी जब तक थारिस्टर के क्रॉस का रिवर्स वोल्टेज जो है वो VBR से कम है, VBR से कम है कहने का मतलब है कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, द डिवाइस ऑफर्स ए हाई इम्पिडेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज, तो डिवाइस जो है वो हाई इम्पिडेंस ऑफर करता है, यानी करंट फ्लो होने नहीं देता है।
द SCR in reverse blocking mode may therefore be treated as an open switch। और SCR जो है इस मोड में यानी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ओपन स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये हाई इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है, यानी कि एनोड कैथोड के बीच करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है। इसलिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो थारिस्टर है वो आपका ओपन स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरा थारिस्टर का जो ऑपरेशन का मोड है वो उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। इस मोड में क्या है कि जो थारिस्टर का जो एनोड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और जो कैथोड है उसको निगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, यानी एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, जो आपका एनोड है वो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो कैथोड है वो निगेटिव से कनेक्टेड है। साथ ही साथ जो गेट टर्मिनल है वो ओपन है, यानी गेट कैथोड के बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गेट करंट जो है वो आपका जीरो है, IG=0 है। तो जब गेट सर्किट ओपन है और एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, तो इस केस में इस मोड में जो थारिस्टर का ऑपरेशन रहता है उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहा जाता है। व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड with gate circuit open, junctions J1 and J3 are forward biased while J2 is reversed biased। कहने का मतलब है कि जब एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, तो उस केस में जो बाहर के दो जो जंक्शंस हैं, जंक्शंस J1 और J3, ये दोनों जंक्शंस आपके फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं, फॉरवर्ड बाइस में होते हैं, जबकि J2 जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में होता है। तो जब J2 जंक्शन आपका रिवर्स बाइस में है, इसलिए जो है आपका एनोड से कैथोड के बीच में करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जो जंक्शन J2 है वो आपका रिवर्स मोड में है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड विथ गेट सर्किट ओपन, गेट सर्किट जब ओपन है और एनोड आपका पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बाइस्ड व्हाइल जंक्शन J2 इज रिवर्स्ड बाइस्ड। जंक्शन J2 जो है वो आपका रिवर्स बाइस्ड होता है। इन दिस मोड ए स्मॉल करेंट कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करेंट फ्लोज, यानी इस केस में यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट जिसको कि फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा जाता है वो सिर्फ फ्लो करता है। In case the forward voltage is increased, then reverse junction J2 will have an avalanche breakdown at a voltage called forward breakover voltage। यानी कहने का मतलब ये है कि जो थारिस्टर है आपका, तो ये थारिस्टर के एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, एनोड कैथोड वोल्टेज, तो जब एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जाता है और तो इंक्रीज करते करते एक लेवल ऐसा आता है जिसको कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जा रहा है। तो जब एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल हो जाता है या उससे इंक्रीज करता है, तो उस केस में जो जंक्शन J2 है जो कि रिवर्स बाइस में था, ये जंक्शन ब्रेक कर जाता है और उसके बाद फिर आपका करंट फ्लो करने लगता है। जब तक एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम था, तब तक आपको बहुत ही स्मॉल लीकेज करंट से फ्लो कर रहा था, जिसको फॉरवर्ड लीकेज करंट कहा जा रहा है। और जब वोल्टेज का वैल्यू ब्रेक ओवर वैल्यू से ज़्यादा होता है तो फिर करंट जो है वो आपका फ्लो करता है और उस केस में कहा जाता है कि थारिस्टर जो है आपका कंडक्शन स्टेट में चला गया। और जब तक वोल्टेज का वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तब तक थारिस्टर के थ्रू जो है करंट फ्लो नहीं होता है या फिर स्मॉल करंट फ्लो होता है, उसको कहा जाता है कि थारिस्टर जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। इन केस द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, देन रिवर्स जंक्शन J2 will have an avalanche breakdown at a voltage called फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी कि जब एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज को जब इंक्रीज किया जाएगा कंटिन्यूसली, तो एक वोल्टेज लेवल ऐसा आएगा ब्रेक ओवर वोल्टेज जहाँ पर कि
जंक्शन J2 जो है, जो रिवर्स बायस में था, वो ब्रेक कर जाएगा और उस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये होता है, उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज लेस देन VBO, जब फॉरवर्ड वोल्टेज यानी एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, ACR ऑफर्स ए हाई इम्पीडेंस, ACR हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है, यानी कि सर्किट में करंट को फ्लो होने नहीं देता है। देयरफॉर ए थारिस्टर कैन बी ट्रीटेड एज एन ओपन स्विच इवन इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इस प्रकार से थारिस्टर जो है वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी ओपन स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है सर्किट में और करंट को फ्लो होने नहीं देता है, सिर्फ लीकेज करंट ही फ्लो करता है। इसलिए थारिस्टर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी ऑफ स्टेट में होता है, यानी कि ऑफ होता है। तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दिस मोड थारिस्टर कंडक्ट्स करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड विथ ए वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो है वो थारिस्टर जो है आपका करंट फ्लो करता है, एनोड से कैथोड के बीच करंट फ्लो इसमें होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। और जब थारिस्टर जब कंडक्ट कर रहा होगा तो उस थारिस्टर के क्रॉस एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप भी होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, 1 से 2 वोल्ट का इंटरनल उसका जो है वो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होगा। ए थारिस्टर इज ब्रॉट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड by turning it on by exceeding the forward breakover voltage or by applying a gate pulse between gate and cathode। कहने का मतलब ये है कि थारिस्टर जो है उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाया जा सकता है, यानी कि ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जा सकता है। तो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है, यानी कि जो एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है, थारिस्टर का एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते करते फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो थारिस्टर आपका ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा, या फिर गेट और कैथोड के बीच में गेट सिग्नल अप्लाई किया जाए, यानी गेट करंट फ्लो कराया जाए। तो ये 2 तरीके से थारिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाया जा सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका जो लाने के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए थारिस्टर जो है उसका जो एनोड है वो पॉजिटिव से ही कनेक्टेड होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। गेट सर्किट जो है अगर ओपन है, गेट सर्किट अगर ओपन है तो उस केस में जो एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा रखना होगा, और अगर एनोड कैथोड के बीच का वोल्टेज जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से अगर कम है तो फिर गेट करंट भी सप्लाई करना होगा। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये जो फिगर है इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि या आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए पहले तो जो एनोड है वो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। और पहला जो केस है उसमें हमने ये जूम किया कि गेट सर्किट आपका ये ओपन है, गेट सर्किट कनेक्टेड नहीं है, यानी कि गेट करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो उस केस में अगर थारिस्टर का जो J2 जंक्शन है वो तो रिवर्स बायस में है, इसलिए करंट फ्लो होने नहीं देता है। अगर इसको कंडक्शन मोड में लाना है तो जो एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज से ग्रेटर देन होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इस वोल्टेज को इंक्रीज करना है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा करना है। थारिस्टर का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वहाँ से उससे इंक्रीज करना है, तो थारिस्टर जो है आपका ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा, यानी थारिस्टर जो है वो आपको ऑपरेट करेगा, यानी कि नॉर्मल करंट फ्लो होगा। दूसरा केस है आपका ये, इसमें देखिए, इसमें जो है आपका एनोड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम भी है तो भी आपका करंट थारिस्टर जो है वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाएगा, क्योंकि जो
गेट और कैथोड के बीच में जो है वो गेट वोल्टेज अप्लाई किया गया है, यानी गेट करंट भी फ्लो कर रहा है। जब गेट करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ गेट के माध्यम से कुछ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके पी लेयर में इंड्यूस किए जाते हैं, और जिसके कारण कि यहाँ जो जंक्शन J2 जो रिवर्स बैच में था उस वहाँ पर का बैरियर जो है वो समाप्त हो जाता है, और फिर नॉर्मल करंट जो है एनोड कैथोड के बीच में आपका फ्लो करता है। तो थायरिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के दो तरीके हो सकते हैं। इन दिस मोड थायरिस्टर इज ऑन स्टेट एंड बिहेव्स लाइक ए क्लोज्ड स्विच, यानी इस मोड में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो थायरिस्टर है वो आपका ऑन स्टेट में होता है, यानी कि उसको क्लोज्ड स्विच की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि करंट जो है वो एनोड से कैथोड के बीच में फ्लो होता है कंडक्शन मोड में। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया थायरिस्टर का ऑपरेशन। अगले लेक्चर में हम लोग थायरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।